हेलो बच्चों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के बेस है, जो रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से आता है। तो क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये जो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ, हम लोग को क्या फाइंड करना है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है। ये जो टॉपिक है कहाँ से आता है, रदरफोर्ड के रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स में। ठीक है, रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये चीज आती है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्या कहता है इसमें, इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था कि रदरफोर्ड उस गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डिंग कर रहे थे। तो अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग करने से क्या हो रहा था, मेजर पार्टिकल्स उस थिन जो गोल्ड फॉइल था उसको वो क्रॉस कर जा रहे थे। कुछ लेस डिफ्लेक्टेड हो रहे थे, कुछ मोर डिफ्लेक्टेड हो रहे थे, और उसमें से जितने भी पार्टिकल्स जा रहे थे, वो जो अल्फा पार्टिकल का सोर्स था, वहां से जितने भी पार्टिकल्स जा रहे थे उनमें से एक पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में लौट आया जिस डायरेक्शन में गया था। मतलब कि अल्फा पार्टिकल्स ऐसे अगर गया है सीधा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल्स वापस से रिफ्लेक्ट होकर आ गया। तो ये किसकी वजह से आया था, ये आया था रिपल्सन की वजह से, कि बीच में हमारा कहीं न्यूक्लियस था, पॉजिटिवली चार्ज था, जो कंसंट्रेट था, तो वहां से अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करके रिपल्सन की वजह से वापस आ जाता है। तो कितने डिस्टेंस पे जाके आ जाता है, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। मतलब कि न्यूक्लियस से उस पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है जहां पर वो रिपल्सन महसूस करने लगा वो पार्टिकल, और वहां से वापस से पीछे आता है। क्योंकि न्यूक्लियस का भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, और अल्फा पार्टिकल का भी चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबली पॉजिटिवली चार्ज होता है, हीलियम एटम। तो यहां से ध्यान देंगे हम लोग किस तरीके से उनका सेटअप है, ध्यान देंगे यहाँ कि इस तरीके से हम बनाते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाए थे वो, सोर्स ऑफ, यहाँ पर हम बोल देते हैं सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स था। अल्फा पार्टिकल के बारे में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चों, वो डबली पॉजिटिवली चार्ज होता है, डबली पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है। कैसे बनता है, हीलियम एटम है, इसके अंदर से हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये कम देंगे हीलियम प्लस प्लस, ये हमारा क्या बनेगा, अल्फा पार्टिकल बनेगा। ठीक है, और इस अल्फा पार्टिकल को V0 वेलोसिटी के साथ इस न्यूक्लियस पर बम्बार्डिंग कराया, उस गोल्ड फॉइल पर बम्बार्डिंग कराया। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल चले जा रहे थे, क्रॉस कर जा रहे थे, कुछ लेस डिफ्लेक्टेड हो रहे थे, कुछ मोर डिफ्लेक्टेड हो रहे थे, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो इस तरीके से जा रहे थे और न्यूक्लियस के एकदम सेंटर वाले पार्ट पे इस तरीके से गए हैं, तो इस तरीके से वो रिफ्लेक्ट हो गया। तो जिस पार्ट से, जिस जगह से ये रिपल्सन महसूस करने के बाद इस अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़े, तो यहां से और यहां के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, R0। मतलब कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, R0 मतलब कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। इसी को पता करना है कि डिस्टेंस कितना है। अल्फा पार्टिकल तो जैसे ही मैंने मारा, इस पॉइंट पे वो गया, रुका यहाँ पे और पीछे भागा, तो यहाँ से और इस न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या है, वो R0 डिस्टेंस है, वो पता करना है। कैसे पता करना है, उसके लिए सुंदर सा एक लॉ लगता है, याद रखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। ठीक है, क्या कहा मैंने बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। ठीक है, तो हम बोल देते हैं कि अल्फा पार्टिकल अभी ये ए पॉइंट पे है, और ए पॉइंट के बाद अल्फा पार्टिकल को मैंने V0 वेलोसिटी के साथ मारा, इसको मैंने बम्बार्डिंग कराया, तो ये बी पॉइंट पे गया, यहाँ पे रुका होगा, और रुकने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में आया क्योंकि रिपल्सन महसूस किया यहाँ पे। तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे टोटल एनर्जी, क्या बात करेंगे बच्चों, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। ठीक है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए की बात करेंगे, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी है प्लस काइनेटिक एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, K/Q1 Q2 बाई R। ठीक है, R।
काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से क्या आ जाएगी, ध्यान देंगे, ये r जो है इस A पॉइंट से लेके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, और ये r कितने के बराबर? इन्फिनिटी। r जो हमारा ये क्या है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों है? इन्फिनिटी इसलिए है कि ये A पार्टिकल्स अभी, या जो अल्फा पार्टिकल है अभी जो A पॉइंट पे है, यहाँ पर वो रिपल्सन को महसूस नहीं कर रहा है। ध्यान से समझ मेरी बात। अल्फा पार्टिकल अभी इस A पॉइंट पे है, तो यहाँ पर वो रिपल्सन महसूस नहीं कर रहा है। तो इसके लिए एटम के लिए ये क्या बोला जाएगा? इन्फिनिटी पर है। क्या है? इसका डिस्टेंस है इन्फिनिटी। मतलब कि इन्फिनिटी वो पॉइंट है कि ये अल्फा पार्टिकल इस A पॉइंट पे रिपल्सन महसूस नहीं कर रहा है। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनेंगे कि इन्फिनिटी वो डिस्टेंस है एटम के लिए कि अल्फा पार्टिकल्स इस A पॉइंट पर बिल्कुल भी रिपल्सन महसूस नहीं कर रहा है, तो इस डिस्टेंस को क्या करेंगे? इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहां से जो हमारा होगा k q1 q2, ठीक है, और r क्या है? इन्फिनिटी है, तो ये किसके बराबर आ गए? 0 के बराबर। ठीक, काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी है 1/2 मास। किसका है? मास ऑफ अल्फा v0 स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी है? v0 स्क्वायर। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी फॉर एट पॉइंट ए के लिए क्या आ गई? तो ये तो 0 हो गया पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? 1/2 m अल्फा v0 स्क्वायर, m अल्फा v0 स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। अब इस टोटल एनर्जी हम लोग देखेंगे एट पॉइंट बी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, तो यहाँ पर बी क्या होगा? टोटल एनर्जी हमारा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ध्यान देंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी क्या होगी? k q1 q2 by r। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 mv स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे k का वैल्यू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, q1 कितना है? q1 मतलब कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज। अल्फा पार्टिकल का चार्ज को हम लोग लिखेंगे 2e। क्यों मैंने लिखा 2e? e का मतलब होता है यहाँ पर e जो है वो पॉजिटिवली चार्ज को दिखा रहा है, तो दो यहाँ पे इसके पास पॉजिटिवली चार्ज, तो 2e। और q2 क्या है हमारे पास? मैंने लिखा यहाँ पे 2e इनटू q2 क्या है? q2 है इस न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियस का चार्ज को मैं लिखा हूँ Ze। क्यों मैंने लिखा? Z का मतलब होता है एटम का नंबर। जितना बड़ा एटम होगा उतना हमारा उसका पॉजिटिवली चार्ज बढ़ता जाएगा। ठीक, E क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। तो E क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव चार्ज को। जितना बड़ा एटम होगा उसके साथ में एटम नंबर और प्लस में उसका पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने क्या लिखा? Ze। ये हो गया 2e ये Ze, और r क्या है? r0 है, क्योंकि इस डिस्टेंस पे आकर रुक गया है। अब हम लोग जो r लिख रहे हैं इसके लिए इन्फिनिटी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन महसूस किया तब जाके पीछे की ओर भागा है। तो यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस होगा हमारा r0 हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 Ze स्क्वायर r0। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये क्या है हमारा? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी जो होगी, ध्यान से देखेंगे, 1/2, ठीक है, m अल्फा मास अल्फा v। वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे? इस पॉइंट पे, इस b पॉइंट पे ये जो अल्फा पार्टिकल आया पहले तो आके रुका होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी? 0। क्यों 0 हो गई? क्योंकि इस b पॉइंट पे ये अल्फा पार्टिकल्स पहले आकर रुका होगा और तब जाके पीछे की ओर रिपल्सन की वजह से पीछे की ओर ये भागा होगा। तो जब ये रुक गया तो इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी पूरी क्या बन जाएगी? 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी टोटल एनर्जी है किसके बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हमारी टोटल एनर्जी आ गई। ठीक है, इसको मैं k2 Ze स्क्वायर अपन r0 लिख देता हूँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अब इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ एट पॉइंट ए एंड टोटल एनर्जी ऑफ एट पॉइंट बी
दोनों क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ, दोनों क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, ध्यान से देखिएगा आप लोग, टोटल एनर्जी मैंने क्या कहा, टोटल एनर्जी एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं। यहाँ पर टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना है हमारा, इसके बराबर, ये तो 0 है, तो 1/2 m अल्फा v नॉट स्क्वायर। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, क्योंकि किनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई, तो k 2z स्क्वायर अपॉन r नॉट। अब दोनों को हम लोग इक्वल कर लेते हैं, तो इक्वल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 m अल्फा v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू k 2z स्क्वायर। ठीक है, r नॉट, तो ये r नॉट यहाँ से क्या आ जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा कि 4k z स्क्वायर, नीचे गया क्या गया, m अल्फा v नॉट स्क्वायर। ठीक है, या तो इस तरीके से लिख दे, या आपको मन है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, r नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इनटू 4z स्क्वायर और नीचे m अल्फा v नॉट स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करके आप इस तरीके से एक सिंपल फॉर्मूला लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा r नॉट आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। यहाँ पर r नॉट क्या आ गया, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहा। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।